चलिए दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आपको मालूम है, हमेशा हम स्टार्ट करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। तो चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा? TNB, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 4000। तो हमने अभी तक डेप्रिशिएट नहीं किया है, मतलब ये आपका प्लांट एंड मशीनरी में से भी कम होगा और साथ ही साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा। राइट, ठीक है। राइट ऑफ बेड डेट ₹5000, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। बनाने के बाद हमारा एक डेटर हमको कहता है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। हमारे वो पैसे क्या हो गए? डूब गए। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेड डेट। तो हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले होता तो अलग बात है, ये तो उसके बाद हुआ। तो इसको कहा जाता है फर्दर बेड डेट। फर्दर बेड डेट मतलब ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद पैसे डूब गए, दिस इज कॉल्ड फर्दर बेड डेट। और ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले जो हुआ है उसको हम कहते हैं बेड डेट। ठीक है, मतलब जो बाहर दिया है उसको हम फर्दर बेड डेट बोलते हैं आमतौर पे। एक आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, हम कौन से बेड डेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेड डेट है और ये क्या है? फर्दर बेड डेट है। तो ये रिकॉर्ड नहीं किया गया है। आप देख सकते हो ये बेड डेट कितना है? 2000। ये बेड डेट कितना है? 5000। मतलब टोटल बेड डेट कितना हुआ? 7000 लिखना। अभी 7 नहीं चाहिए, मगर ये बाहर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब हम ट्रेडिंग P&L वगैरह बनाएंगे तो ये बेड डेट भी हमको लिखना पड़ेगा इस बेड डेट के साथ। अगर ये बेड डेट ना होता तो केवल 5 लिखते ना। ये अभी 2000 लिखा है, हम इसमें 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7000। अगर ये नहीं होता बेड डेट तो केवल 5 लिखते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहने का मतलब है एक चीज ये, दूसरी चीज ये डेटर में से भी तो घटाना है ना, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है ये हमने डेटर में से घटाया नहीं है। बेड डेट की एंट्री क्या होती है? बेड डेट की एंट्री होती है बेड डेट टू डेटर, याद है आपको? तो ये हमको क्या करना था? हमको डेटर में से भी तो 5000 घटाना था, जो कि अभी तक नहीं घटाया है। क्योंकि आप बेड डेट रिकॉर्ड कैसे करते हो? बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। बेड डेट कोई कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, आप किसी को कैश नहीं दे रहे हो। ये एक प्रकार का ऐसा लॉस है जो कि जिसमें कि आपका डेटर कम हो रहा है। अभी तक आप डेटर कितना मान रहे थे? ये देखो, ये डेटर लिखा हुआ है 24,000। आप मान रहे थे कि 24,000 लेना है ना? एक डेटर ने कहा हम नहीं देंगे, तो अब 24,000 अभी भी लेना है क्या? नहीं, अब आपको लेना है 19,000, क्योंकि ये 5,000 तो देने से रहा। तो ये 24,000 में से भी हमको 5,000 घटाना है। और और आपका जो बेड डेट है इसमें भी आप जोड़ दीजिएगा वो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बेड डेट आपको रिमाइंड कराएगा कि इसमें भैया P&L में आपको लिखना है 2000 प्लस 5000, और ये डेटर आपको याद दिलाएगा कि इसमें से बेड डेट अभी घटाना बाकी है। हो गया? ठीक है, तो इसमें जो जो होना था ये मैंने रिमाइंडर्स डाल दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दो जगह जाना था, दोनों जगह, ये एक बैलेंस शीट में और एक P&L में। 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स देना बाकी है, तो रिपेयर्स कहाँ है? ये देखो रिपेयर्स, और देना बाकी है अभी भी, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स किधर आ जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, हो गया डन, समझ में आ गई बात। ये बैलेंस शीट में चला गया और ये रिपेयर्स में ऐड हो जाएगा। चलो फटाफट हम क्या करते हैं, मार्किंग करते जाते हैं। ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये टी, टी, बी, 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 और ये भी बी, परचेजेस टी, रिटर्न इनवर्ड टी, वेजेस टी, बी, पी, और ये आपका ओपनिंग स्टॉक है टी, पी, टी, ये आपका पी। ठीक है, बेड डेट पी, ये टी और ये टी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं सीधे हम, और ये आप लिख लेंगे, इनकी हेडिंग्स आप खुद ही डाल लेंगे। ठीक है, क्या लिखते हैं? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट एज एट, ये भूलेगा मत, ठीक है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ किस पे, कैपिटल पे। तो चलिए कैपिटल कितना था, कैपिटल है 1 लाख, तो चलिए 1 लाख कैपिटल लिखा मैंने। फिर आ जाओ क्रेडिटर्स 12,000, क्रेडिटर्स 12,000, ठीक है। फिर आइए रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न होता है, तो परचेज भी लिख लेते हैं हम। परचेज ये है 1,05,000 और रिटर्न आउटवर्ड 5,000, तो मैं सीधे आ जाता हूँ और यहाँ पे परचेजेस लिख देता हूँ 1,05,000 और लेस परचेज रिटर्न 5,000, ये हो गया आपका 1 लाख, ठीक है। फिर आइए सेल्स 164, सेल्स 1,64,000। आगे देख लेते हैं, बिल्स पेबल है 5,000, बिल्स पेबल 5,000। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40, एक सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी में कुछ है क्या, बिल्कुल है। प्लांट एंड मशीनरी में आपका डेप्रिसिएशन है, रिमाइंडर था, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन कितना, 4,000, तो ये कितना हो गया, 36,000। फिर आगे बढ़ते हैं हम, डेटर, डेटर में भी रिमाइंडर है 24,000 में से 5,000 क्या घटाना है, बैड डेट घटाना है, डूब चुके हैं पैसे हमारे। तो डेटर्स में 24,000 लेस बैड डेट 5,000, ये हो गया 19,000, ठीक है। फिर आइए ड्राइंग्स है 10,000, तो ये मैं लेस कर देता हूँ, ड्राइंग्स 10,000, ठीक है। फिर आइए परचेजेस हो गया, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स नहीं हुआ है, लेस रिटर्न इनवर्ड्स 3,000, ये माइनस करने के बाद आएगा 161, ठीक है। फिर आइए वेजेस, वेजेस है 50,000, वेजेस है 50,000, वेजेस 50,000। फिर बैंक है 10,000, तो बैंक 10,000। फिर आइए रिपेयर्स 500 है, मार्किंग है, मतलब रिपेयर्स में आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स भी ऐड हो जाएगा। टोटल हमारा रिपेयर्स है 500 प्लस 400 है, जो कि अभी तक हमें हमने पे नहीं किया है ना। 500 तो पे कर दिया, 400 नहीं किया, तो टोटल हो जाता है 900, ठीक है। तो रिपेयर्स, रिपेयर्स 500 प्लस 400 दैट इज 900, ठीक है। फिर आ जाओ ओपनिंग स्टॉक 20,000, ये लो ओपनिंग स्टॉक 20,000, ठीक है। फिर है रेंट आपका 4,000, रेंट है 4,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000, ये लो 8,000 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर है ट्रेड एक्सपेंसेस 7,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 7,000। फिर बैड डेट है, बैड डेट में मार्किंग है क्योंकि एक बैड डेट हम लिख चुके हैं और दूसरा बैड डेट लिखना बाकी है, 2 और 5 कितना 7,000, तो बैड डेट हो जाएगा आपका 2,000 प्लस 5,000 दैट इज 7,000, ठीक है। कैरेज इनवर्ट 1,500, कैरेज इनवर्ट 1,500। फिर आइए फ्यूल एंड पा 1,000, 1,000 फ्यूल एंड पा। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक 14,500, तो क्लोजिंग स्टॉक ये यहाँ पे भी लिखा हमने 14,500 और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी लिखा 14,500, ठीक है। फिर आइए आप डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 4,000, तो डेप्रिसिएशन हमने अभी तक नहीं लिखा है,
और उसमें से तो माइनस कर दिया, तो डेप्रिसिएशन 4000। फिर बैड डेट है, लिख लिया हमने, उसमें से भी घटा दिया, डेटर में से भी और बैड डेट में भी जोड़ दिया। रिपेयर्स जो हैं वो रिपेयर्स में जुड़ चुका है, और आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स अभी बैलेंस शीट में नहीं गया है, तो इसको हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 400। ठीक है, हो गया बस। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं किस तरफ का टोटल ज़्यादा मालूम पड़ता है। इस तरफ का ज़्यादा मालूम पड़ता है, हाँ इस तरफ का ज़्यादा मालूम पड़ता है, क्योंकि ये 150 170 178 178 एंड ये हो जाएगा 18500। 18500 इस तरफ हो रहा है, और इस तरफ कितना हो रहा है 175 5000। देखें यहाँ पे क्या है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपका 18500, इधर भी मैंने लिखा 18500, और ये आपका लॉस आ रहा है, ग्रॉस लॉस 5000। ठीक है, ये लॉस किधर आ जाएगा, हाँ ये लॉस इधर आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे जगह हमको छोड़नी चाहिए थी, ग्रॉस लॉस 5000। ठीक है, चलो 5000 प्लस 900 प्लस 4000 प्लस 7000 प्लस 7000 प्लस 4000, 27900। एक सेकेंड, हाँ 27900 ये हो गया आपका नेट लॉस। 27900, क्योंकि ये लॉस था ऑलरेडी, और ये सारे एक्सपेंसेस थे, इससे हमारा लॉस और बढ़ गया, तो टोटल मिला के हमारा लॉस कितना हो गया 27900। और ये 27900 ये हमने और क्या कर दिया, लेस कर दिया, नेट लॉस। ठीक है, तो चलो 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 27900, ये हो जाता है 62 एंड 100, प्लस 12,000 प्लस 5000 प्लस 400, 79,500 आ रहा है इस तरफ। इस तरफ भी देख लेते हैं हम, 36,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000 प्लस 14,500, ये भी आ गया आपका 79,500। एक बार देख लें, बिल्कुल सही। ठीक है, टोटल यहाँ पे आप लिख देना कितना, 27,900 एंड 27,900। क्लियर है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करें, और उसके बाद नहीं बनता है तो डेफिनेटली आप वीडियो देख सकते हैं। बाय बाय।